गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब बहुत अच्छे से होंगे और हम भी एकदम से बढ़िया हैं। हमारी हालात देख सकते हो आप। हम तो नहीं बढ़िया। बहुत मुझे तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा नींद, क्योंकि सुबह के बज चुके हैं। अभी कितना टाइम हुआ है? सुबह के बज चुके हैं 3 और अभी तक हमारा जो बुटीक का काम ख़त्म नहीं हुआ। जो हमने मतलब कल कस्टमर को चाहिए सूट जिन्होंने पहनने हैं वो सूट हम रेडी कर रहे हैं। अभी भी कुछ काम रह गया पेंडिंग, तो हम तीनों जने बैठ के काम कर रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। इतना अत्याचार कर रही है इसकी ननान कि आप सोच भी नहीं सकते। 3 बजे तक काम करा रही है। ये वीडियो इसकी मम्मी तक पहुँचाई जाए। जब ये शादी करके नए नए आए थे ना, तब ना ये 10 बजे एग्जैक्ट सो जाते थे। इनका प्रॉपर टाइम था 10 बजे पूरे सो जाना। और फिर मुझे बोलते थे दीदी तो सोते ही नहीं है, दीदी तो सोते ही नहीं है, पूरी रात काम करते रहते, इनको नींद नहीं आती। अब देखो इनको भी हमने अपने रंग में ढाल लिया है। अब ये भी नहीं सोते हमारे साथ और हमारे साथ पूरी हेल्प करवाते हैं हमारा काम करवाने में। और आज सुबह से बैठे हैं ऑल्ट्राई करने। ऑल्ट्रेशन का काम इतना आया हुआ था वो सारा इन्होंने ही किया। आज मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ नए सूट और साड़ियाँ जो स्टिच करनी थी वही की हैं सारी रेडी। आप भी कुछ बता दीजिए। नो कमेंट प्लीज। कुछ तो बोलिए, मन कर रहा है सोने का। वो बहुत ज्यादा। अब तो इनकी बैंड बज चुकी है। अब तो कहते हैं कि बस अब मैंने सोना है, मुझे बिस्तरा मिले, सरगी मिले ना मिले, मुझे बिस्तरा चाहिए। अभी बस हम काम करके घर को ही भागेंगे सोने के लिए, क्योंकि सोना तो क्या है अब जाते हुए, सोना तो है नहीं अब हमने, क्योंकि अब जाते जाते हमें 4 बज जाने सुबह के। तो जाते हमें नहाना धोना और उसके बाद फिर सर्गी की तैयारी करनी है, क्योंकि सर्गी भी खानी है। और कुछ काम क्योंकि आज भी हम दोनों का पूरा दिन ऐसा ही निकल गया। एक तरह से आज भी हम दोनों का जो वर्क टाइम ही निकला। हमने आज भी कुछ खाया नहीं, ऐसे बस लेस वगैरह चाय पी, बट प्रॉपर खाना नहीं खाया। आज का दिन भी हमारा ऐसा निकल गया फास्ट में, एक तरह से फास्ट ही था आज का भी हमारा। और कल तो वैसे ही है फास्ट, कल तो वैसे भी पानी नहीं पीना हमने, तो इसलिए अब जाएंगे फटाफट से काम। मेरा ये लास्ट ब्लाउज़ रह चुका है बनाने के लिए, और ये बनाने के बाद फिर हम जाएंगे घर को और फिर अपना सर्गी का जो भी है करेंगे। और आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि हम क्या करते हैं घर जाके। मैं चिपकाई नहीं है, जिन्हें चिपकानी चिपकाई से। अब लास्ट जो ड्रेस बनानी है, इतने दुखी हो गए, इसको कैन ऐड करनी है अंदर। तो ये भी बड़ी अब मुश्किल लग रही है लगानी। वैसे तो ये 5 मिनट का काम है लगानी, बट इसको लगाने में भी इतना स्ट्रगल लग रहा है ना हमें कि ये इतना काम मुश्किल लग रहा है अब, क्योंकि थक चुके हैं, प्रॉपर बैंड बज चुकी है। सो शॉर्टकट तरीका ढूंढ रहे हैं कि कैसे किया जाए। सारे जेरे जेरे आए ना भाई, आप ही कंफ्यूजन हो गई थी। मैं किन्नू की लिखा थी बस जिसकी भी पढ़े नहीं कहता ना गलत है, मैं भंगन लिखा हो यार। पट्टियां पुट्टियां लैना नहीं, और पार्वती जी बनती है उन्हें सुने लैना ना उन्हें कट के साइड। बज चुके हैं सुबह के 4 और अभी हम जाने लगे हैं घर। और घर जाके आपसे मिलते हैं, क्योंकि अब जाते हमने बस सर्गी खानी और नहाना है। फिर उसके बाद करेंगे रेस्ट आराम से, क्योंकि कल तो पूरा दिन काम, कल नहीं मीन्स कि आज तो पूरा दिन काम करना ही नहीं है स्टिचिंग का बिल्कुल भी। तो अब जाके बस आराम ही करना है हमने, खाना पीना और सोना है।
गुड मॉर्निंग, हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। और अभी सुबह के बज चुके हैं 5 और सर्गी का टाइम शुरू हो चुका है। ये देखिए सर्गी का टाइम हो चुका है। अभी हम खाने लगे हैं फेनिया और मम्मी हमें बना के दे रही हैं गरम गरम चपाती और रोटियाँ और इधर लगे हैं गरी निकालने। ये भी हमारे साथ दे रहे हैं हमारा पूरा। मैंने और भाभी ने आज रखना है फास्ट। और ये हमारी फेनिया, फ्रूट, गरी और चपाती परांठी हमारे आ चुकी है। अभी हम लगे हैं उनको ग्रहण करने खाने। मम्मी करके भाई खानों ना फालतू दी आप ही नाम लेके दे, आप ही चेता भूल गए। मैं नाम के लिखे भी तो बाद में नाम लग जाएगा। नहीं जरा कोई लड़ता ना उसने फिर मैं नाम नहीं पूछता गागा ऊपर कंपनी का नाम भी ले लो ना, ये लक्ष्मी एलके कोड वर्ड मेरे बिक्की ने नाम को छोड़ पढ़ लिया। मैंने तो नाम को छोड़ा, मैंने तो लड़न गए। राइटिंग साफ ही ना, साफ लिखी मैं पढ़ सकता पढ़िया नहीं ये कुछ मिलेगा कुछ नहीं जरा चश्मदा ना हो तो पढ़ सकते हो। तो वेलकम बैक और हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ ब्यूटीफुल लेडीज़, टू ऑल ब्यूटीफुल लेडीज़। और अभी रात को हम आए थे लेट और सुबह फिर हमने लेट क्या मतलब सुबह ही आए थे हम, सुबह 4 बजे पहुंचे थे। आते हमने पहले ब्रश वगैरह किया, फ्रेश हुए और फिर सर्गी खाई। सर्गी खाने के बाद हम सो गए थे और सोने के बाद अभी उठे हैं और रेडी हुए हैं। रेडी होके अभी मैं फिर जा रही हूँ शॉप पे, क्योंकि शॉप पे इसलिए जा रही हूँ क्योंकि जिनके पूरी रात बैठ के काम किया है तो उन्होंने आज इवनिंग में सूट डालने हैं, तो वो सूट अभी डिलीवर करने हैं। तो क्लाइंट आएंगे लेने, तो इसलिए मुझे शॉप पे दोबारा जाना पड़ेगा। तो अभी जा रही हूँ शॉप पे। फिर उसके बाद मैं शाम के टाइम पे जाएंगे कथा सुनने, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक। और काम जो सारा दे चुके हैं, ख़त्म हो गया है और मेरा टाइम जो है मेहंदी लगवाने का भी नहीं लगा मेरा। तो देखो अभी मेहंदी लगवाई है जिस शाम के टाइम, जब कथा का टाइम, अभी हमारा कथा का टाइम होने वाला है, कथा सुनने जाना है। इतना ज़्यादा बिजी थी कि बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा किसी चीज़ का भी। और इवन मैं अपना नया सूट भी लेके आई थी कल के लिए। वो दोनों सूट हम आज के लिए कल, और सूट भी मैं कल ही लाई थी एट अ टाइम पे। भाभी का और मेरा दोनों का सूट सेम कलर था, बट भाभी का मैंने स्टिच करके दे दिया, बट अपने सूट को रेडी करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। तो अभी मैंने वैसे ही रखा है, वो आगे आपको दिखाऊंगी कौन सा सूट था मेरा। और फिर मेरे पास ये एक सूट पड़ा था, ये भी मेरा नया ही सूट था। ये मैंने शायद लास्ट ईयर ही लिया था, बट ये मैंने कभी बनाया नहीं था जब से लिया था। तो इस सूट को मैंने अभी रिसेंटली 15 दिन पहले ही बनाया था, करवा चौथ से पहले ही। तो सोचा कि ये भी मेरा नया ही सूट है तो क्यों ना तो इसीलिए फिर मैंने यही सूट आज वेयर किया है ये भी नया, बट जो मैं आज के लिए लेके आई थी वो मैंने बना नहीं पाई, तो इसलिए वेयर भी नहीं हुआ है वो। तो आगे हम कथा सुनने जाएंगे तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कथा हम घर पे सुनते हैं या मंदिर जाते हैं, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी एक सूट मैंने और जो रेडी किया हुआ है वो मैंने करतारपुर किसी को डिलीवर करना है, तो साथ में जाते जाते वो सूट भी हमने डिलीवर करना है, वो भी रास्ते में पकड़ाएंगे उस सूट को भी। उसके बाद हम कथा सुनने जाएंगे।
फाइनली गाइस वो टाइम आ चुका है और चांद हमारा जो नज़र आ चुका है, और जो हमने चांद जी को माथा टेका दोनों ने। और जो कथा थी गाइस वो वीडियो में शूट नहीं कर पाई क्योंकि हम जो है कथा सुन के आ चुके थे और हम लेट हो चुके थे, इसलिए हमने वो जल्दी में मेरा से शूट नहीं हो पाया। और उसके बाद मैंने चांद को जो है देखा, फिर उसके बाद मैंने अपने चांद को देखा। शननी से चांद को देखने के बाद फिर मैंने चांद को अर्घ दिया, पानी दिया, और उसके बाद मेरे जो चांद ने है माथा टेकने के बाद मेरे चांद ने मुझे पानी पिलाया, क्योंकि सुबह से जो है मैंने पानी नहीं पिया हुआ था। वो तो सबको ही पता है कि करवा चौथ के वक्त में पानी पीते नहीं है, तो इसीलिए फिर चांदा मामा को पानी देने के बाद उन्होंने मुझे पानी पिलाया, और उसके बाद मैंने उनके चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लिया, जो हमारे कल्चर में है कि पति का आशीर्वाद लेते हैं। तो इसलिए मैंने भी उनसे जो है आशीर्वाद लिया चरण स्पर्श करके, और उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ खिलाया, मिठाई खिलाई, और इसी तरह हमारा जो करवा चौथ का व्रत पूरा होता। और इसके बाद भाभी ने भी फिर सेम ही जल चढ़ाया और अपने चांद को देखा, पहले उस चांद को देखा, फिर शन्नी से अपने चांद को देखा, और हमारा इसी तरह से व्रत जो पूरा होता है। और गाइस मैं आप सबको बता दूं कि मेरे इन लॉज जो हैं इधर नहीं है, वो यूके में हैं, और जो जम्मू वाले हैं वो जम्मू में हैं। तो इसीलिए मैं मोस्टली जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो अपनी मम्मी के पास आ जाती हूँ, क्योंकि कईयों को लगता है कि कईयों के दिलों में क्वेश्चन होते होंगे कि मैं अपने ससुराल में सेलिब्रेट नहीं करती हूँ, या अपने ससुराल में नहीं होती, कोई भी त्यौहार वाला दिन होता है। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर सेलिब्रेट इधर करती हूँ अपनी मॉम के पास, क्योंकि मेरी जो फैमिली में इन लॉज हैं वो वैसे ही यूके में है जब, और मैं और ग्रीश दोनों अकेले होते हैं इधर, तो हमारा अकेले का अपने घर में कुछ भी करने का मन नहीं करता, कोई हो तभी मतलब मन करता हमारा। तो ज़्यादातर हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना शॉप पे ही गुजार देते, क्योंकि घर पे हमारा भी मन नहीं लगता, तो हमने घर पे अकेले क्या करना होता है, इसलिए हमारे पास ऑलमोस्ट काम तो होता ही है हर टाइम शॉप पे। तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जब तो शॉप पे निकलता है, या फिर जब भी कोई त्यौहार वगैरह होता है तो मैं अपनी जो है मम्मी के पास आ जाती हूँ। हम दोनों ही इधर आ जाती, क्योंकि अपने घर जाके करना भी क्या है, क्योंकि अपने घर में कोई होता ही नहीं है, तो इधर थोड़ा सा साथ में मिलके सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो इसीलिए मैं अपने इधर करतारपुर मुझे पास में भी पड़ता है, तो और कहीं जाने से बेटर है कि मैं अपनी मॉम के पास आती हूँ हमेशा सेलिब्रेट करने के लिए। उसके बाद हम सब ने मिलके किया डिनर, और आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।